बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर असम महमूद चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेयर मैथ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आप पर आपके वालिदैन पर ढेर और रहमत नाज़िल फरमाए। आज मैं आपके लिए फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 लेके आया हूं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बताऊंगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से इजीली तैयार करेंगे, एग्जाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स किस तरह से हम ले सकते हैं। बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, घंटी के बटन को दबाना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे साथ रहना है वीडियो के एंड तक। हाँ जी, तो अब हम अपने बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, जो कि हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है ये 3 ग्रीक लेटर से मिलकर बनता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्री, TREI, ट्री। ट्री का मतलब होता है, ये भी ग्रीक लेटर है और इसका मतलब होता है 3, और गोनी का मतलब होता है एंगल्स, और मेट्रॉन होते हैं मेजरमेंट्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 एंगल्स की मेजरमेंट का नाम हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। यानी 3 एंगल्स को हम मेजर करें तो ट्रिग्नोमेट्री बनता है। अब जो 3 एंगल्स होते हैं वो किस शेप में होते हैं जनाब? अगर आप जरा गौर करें तो ये है 3 एंगल्स वाली शेप, ठीक हो गया जी। या आप ऐसे कर ले, इसको यू बना ले, यानी राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये भी एक 3 एंगल वाली शेप हो जाएगी। अगर आप इस तरह करें कि यहाँ पे एक ट्राइंगल और बनाएं जो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी, तो ये भी आपकी 3 एंगल्स वाली शेप हो जाती है। यहाँ 3 एंगल्स, इसमें 3 एंगल्स, इसमें भी आपके पास है 3 एंगल्स। इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेस करेगी हमारी ट्राइंगल के ऊपर। हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 चैप्टर हैं सारे के सारे बेस करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो हमने बस ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ना है कि ट्राइंगल क्या होती है, किस तरह से होती है, लेकिन हम रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, इसमें अब जो एक और बात आ चुकी है वो है एंगल। एंगल क्या होता है जी? एंगल में कहते हैं जी 2 रेस हैं आपकी, जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और एक रे आपकी ये है और दूसरी रे आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें, और इसे हम नाम दे दें कि ये ए है, इसे नाम दे दें ये बी है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम ओ का नाम दे दें। तो फिर ए ओ बी जो है ये एक एंगल है, और एंगल जब भी मेजर किया जाता है ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं हम यूं। आपको पता है, सपोज दैट ये आपके पास एक क्लॉक है। अगर हम यहाँ पे यूं क्लॉक का ये डायल बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो इसमें जब इसकी घड़ी की ये जो सुइयां होती हैं जिन्हें हम निडल्स भी कहते हैं, ये सपोज कर लेते चले ये वाली इधर है, तो ये किस तरफ को मूवमेंट होती है इसकी? इनकी मूवमेंट अगर आपको याद हो तो यूं होती है, ठीक है ना। आपके घर में घड़ियां तो होंगी, उसमें मूवमेंट भी आप देखेंगे तो यूं होगी। हमारे घर में जो घड़ी है ना उसमें मूवमेंट तो ऐसे ही है, ठीक है ना, आपके भी ऐसे ही होगी। तो जनाब ये मूवमेंट होती है इस तरफ, तो इसे हम कहते हैं क्लॉक वाइज रोटेशन, क्योंकि क्लॉक की सिमत में होती है, जिस तरह क्लॉक रोटेट होता है ऐसी जो रोटेशन होती है उसे हम क्लॉक वाइज रोटेशन कहते हैं। लेकिन जब एंगल मेजर करते हैं ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमने एंगल को मेजर करना होता है तो वो एंगल होता है पॉजिटिव, वो जो मर्जी हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 60 हो, 70 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होगा वो सारे का सारे एंगल जो है वो पॉजिटिव। और जब हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं अपने एंगल को, मतलब आप यहां से ये देखें जी, आप इस बी से, बी जो आपकी ओबी रे है, इस रे से आप इस तरफ को मेजर करते तो एंगल तब भी मेजर होता, लेकिन एंगल जो है वो नेगेटिव होता, क्योंकि वो बन जानी थी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके हो गया जी। अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि जैसे कि एंगल को हम मेजर कितने तरीकों से करते हैं। एंगल को आमतौर पर मेजर किया जाता है 3 तरीकों से। एक का नाम होता है रेडियन, और सॉरी डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन। ये जो ग्रेडियन है ना, ये तो हमारी बुक में नहीं है, हमारे पास रेडियन है और डिग्री है। हमने अपने एंगल को रेडियन और डिग्री में ही मेजर करना है, ठीक है जी। जैसे आप यूँ समझिए कि टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आमतौर पर 3 स्केल होते हैं, जिसमें हम केल्विन, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट कहते हैं। तो इन तीनों स्केल से मेजर टेम्परेचर ही होता है, इसलिए अगर आप डिग्री में करें या आप रेडियन में करें, मेजर आपका एंगल ही होगा।
लेकिन इसका रिलेशन होता है कि हम इनके रिलेशंस के अंदर यूँ करते हैं कि जब आपके पास 1 डिग्री होती है तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं, और अगर आपके पास हो जाए 1 रेडियन तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बाय पाई के। हम इसे रेज कर देते हैं। अच्छा जी, 180 पाई के बराबर होगा। अब इसके अलावा जैसे आप याद रखें कि आपकी कोई लेंथ है, उसे मेजर करने के लिए हमारे पास जो स्केल होते हैं, यूनिट होते हैं, वो किलोमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है। हम लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर सब में मेजर करते हैं। सेम इसी तरह डिग्री से छोटे यूनिट भी होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। डिग्री से जो छोटा यूनिट है वो मिनट होता है, मिनट से छोटा यूनिट जो है वो सेकंड होता है, और सेकंड से छोटा यूनिट अभी तो नहीं है, ठीक, यहाँ तक ही होते हैं। वह 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं जी? 60। और 1 मिनट के अंदर कितने कितने सेकंड होते हैं? वो भी 60 होते हैं। और 1 डिग्री के अंदर जो सेकंड होते हैं ना, वो 3600 सेकंड होते हैं। ये हम चलें, ये जो एक दफ़ा हम डैश का साइन डालते हैं तो ये मिनट को शो करता है, हम डबल कर लें तो वो सेकंड को शो करता है। अब यहाँ था मिनट से सेकंड में, तो हमने इधर 1 डाला, इधर 2 डैश डाली, तो ये मिनट, ये सेकंड था और ये वाला आपका मिनट था। यहाँ क्या फ़र्क पड़ा कि ये डिग्री का साइन है, और डिग्री से हम जब डायरेक्ट जाते हैं मिनट के अंदर, और सॉरी सेकंड के अंदर, तो फिर हमें 3600 सेकंड और उसके ऊपर ये डबल साइन जो है वो डालना पड़ता है। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और एक्सरसाइज में देखेंगे कि हम अपने क्वेश्चन जो है वो कितनी आसानी से इसको करें। जी, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 9.1 एक्सरसाइज हमारी, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। इस पार्ट नंबर 1 के अंदर वो ये कहता है कि आपने अपने डिग्री वाले क्वेश्चंस को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप देखें, हम इसको इस फार्मूले की मदद से करेंगे कि हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होगा कि 1 डिग्री जो वो पाई बाय 180 रेडियन होता है। हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट, हम जानते हैं जी कि जो 1 डिग्री होती है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होती है। अब ये है 1 डिग्री, जब हमने 30 डिग्री लेनी होगी तो प्यारे लोगों हमने यहाँ पर 30 लिखना है, और 30 से हम इस पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जो कटा वो काटा, ये देखें जी, आप इसे काट डालें, हमारे पास पाई बाय 6 बच जाएगा। कि पाई बाय 6 जो है ये 30 डिग्री के इक्वल हो गया। अब पाई बाय 6 जो है ये क्या है? रेडियन। हम इसे रेडियन लिख डालेंगे। चलते हैं जी, एक और पार्ट हम यहाँ से उठाते हैं। मैं आपके लिए एक पार्ट कर देता हूँ, जैसे 105 यानी 6 वाला पार्ट। ये बड़े आसान है, इसलिए मैं बीच बीच में से इसके कर रहा हूँ। वैसे हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे, अगले सारे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जी, 105 डिग्री है, हमें इसे भी रेडियन में लाना है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो 1 डिग्री होती है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होती है। और अगर आप 105 डिग्री निकालेंगे, ये देखिए जी 105, आपको 105 को मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाय 180 के साथ। ठीक हो गया जी। इसे काटें जिस पे ये कटता है, और ये 15 पे 5 पे कट करें तो 15 पे ही कट हो सकता है, तो इसे हम काट देते हैं जी। तो ये कितने पे कटना है? 15 पे 7 आ जाएगा, और इसे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो जनाब 7 पाई बाय 12 हमारे पास रेडियन, इसका आंसर आ चुका है। हम चलते हैं, एक और पार्ट लेते हैं, जैसे है पार्ट नंबर 10। इसका इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, 10 डिग्री है और 15 मिनट है। अब आपके इस क्वेश्चन के अंदर डिग्री के साथ साथ आपका क्वेश्चन मिनट में भी है, और जब आपका क्वेश्चन मिनट में भी हो तो हमें उस मिनट को पहले लाना होता है डिग्री में। उसका रूल क्या होता है जी? आपने लिखना है 10 डिग्री, यहाँ आप लिखेंगे प्लस 15/60। जैसे ही हम इसको 60 पे डिवाइड करते हैं तो आपके ये मिनट डिग्री में चेंज हो जाते हैं। अब आपने इसे काट देना है, जो कटता है जो बचेगा वो होगा 1/15 4 होता है। यूँ एलसीएम लेंगे आप, 40 + 1/4 बनेगा, और जब आपने इन्हें भी ऐड किया तो 41/4 डिग्री। लो जी प्यारे बच्चों, आपके पास आ चुका है 41/4 डिग्री।
क्वेश्चन आपका था डिग्री में और मिनट में, हमने उसे मिनट में कर लिया, क्योंकि मिनट में सॉरी डिग्री में कर लिया, डिग्री में करेंगे तो आगे हम इसको रेडियन में करेंगे। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं और आप जानने वाले हैं कि 41/4 डिग्री बराबर हुआ करती है 41/4 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। जनाब इसे अब फर्दर क्या करना होता है, हमें इसे काटना है अगर ये कटता है तो, और अगर ये ना कटे तो फिर ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाले नंबर्स को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जनाब आपके पास 41 पाई बाय 720 ये खूबसूरत सा आंसर आपके सामने है। हम करते हैं एक और सवाल, जैसे इसी में पार्ट नंबर 12 दिया गया है और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चले मैं इसे इंपॉर्टेंट भी लिख सकता हूँ यो। अब इसमें वो कहता है कि 75 डिग्री 6 मिनट और 30 सेकेंड। हमें सबसे पहले इसको लाना होगा डिग्री के अंदर। डिग्री में करने के लिए हमें क्या करना है जी, हम लिखेंगे 75 डिग्री प्लस 6/60, ये भी हो जाएगा डिग्री, प्लस 30 बाय और 3600 करेंगे तो देखिए जनाब आपने इसे भी डिग्री में कर लिया। जो कटता है काटे, जो बचता है वो जाए। तो फिर आपके पास बना 75 डिग्री प्लस 1/10 और ये भी डिग्री हो गया, प्लस इसमें से कट कटा के आपके पास क्या आना है 1/20 और प्यारे बच्चों ये भी डिग्री हो चुका। अब आपको पता है ये प्लस का साइन है और ये डिवीजन में आया हुआ है तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ता है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आप देखें हम इसको कितने अच्छे से करेंगे। अब आपके पास एलसीएम इसका आया 120। जनाब आपने जब इसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता आपको पता 1 होता है, जब इस 1 पे हम 120 को डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलने वाला है 120। उस 120 को आपने मल्टीप्लाई करना है 75 से, तो फिर आपके पास आएगा 9000 प्लस। अच्छा अब 120 को आप डिवाइड करेंगे 10 पर, आंसर मिलेगा 12। उस 12 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना होता है तो आपको मिलेगा 12, इसी तरह प्लस 1। और जनाब जब आपने इसे ऐड किया तो 9013/120 मिला और ये सारे का सारा आपका है डिग्री। जनाब आपने ये जो मेहनत की है ना यहाँ पर, इस मेहनत के बदले में आपको डिग्री मिल चुकी है। अब आप क्या करने वाले हैं, हमें डिग्री को रेडियन में लाना है। तो अब आप यहाँ पे लिखें वी नो दैट, यूं लिखना है आपने वी नो दैट। अब क्या जानते हैं आप कि जो होती है 1 डिग्री वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होती है। जितनी डिग्रियां ये पड़ी हुई हैं 9013/120, आपको इनको भी 9013/120 मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाय 180 के साथ। हम इसे थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। अच्छा जी अब ये 180 था, सॉरी ये, अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है आपस में। मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई किया जाए क्योंकि ये आपस में कटते नहीं है। तो फिर आपके पास बनेगा आंसर 9013 पाई, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21600 रेडियन की शक्ल में आपको वो खूबसूरत आंसर मिलेगा जिसकी तलाश हमने यहां से शुरू कर रखी थी। ठीक है जी, ये वो आपका प्यारा। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें अपने रेडियन वाले क्वेश्चंस को डिग्री में लेके आना है। इससे पहले हम डिग्री वाले क्वेश्चंस को रेडियन में लेके गए थे, अब हम रेडियन को डिग्री में लेके आने वाले हैं। तो आप देखें हम इसे कैसे करते हैं। हम इसे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, जैसे हम पहले जानते थे वैसे ही हम अब भी जानते हैं कि जो 1 रेडियन होता है ना वो पाई बाय 180 के बराबर होता है। तो आप क्या करने वाले हैं कि यहाँ लिखेंगे 1 रेडियन वो इक्वल होगा 180 बाय पाई के। हमें लेने हैं पाई बाय 6 रेडियन, तो ये देखिए आप पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई। देखें जी पाई को पाई से काटा आपने, कट गया, काट दिया। 6 को 180 से काटें आप, कितना बचेगा 30, और आपके पास ये बन गया 30 डिग्री। अगर आपको याद हो तो हमने जब 30 डिग्री को कन्वर्ट किया था रेडियन के अंदर तो तब हमें ये आंसर मिला था, और अब हमने इसको इस फार्मूले की मदद से डिग्री में किया तो हमें वही 30 आंसर वापस मिल गया।
अच्छा चलिए हम एक और पार्ट करते हैं, जैसे कौन सा पार्ट मैं करूँ जी, जैसे 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 चले जी हम करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले पार्ट में उसने ये कहा पाई बाय 2 रेडियन। लो जी हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं जी कि जो एक 1 रेडियन होता है वो बराबर होता है 180 बाय पाई के, और जो होता है पाई बाय 2 रेडियन वो किसके बराबर होना चाहिए, पाई बाय 2 और 180 बाय पाई के। पाई की वैल्यू पाई से कट जाती होती है, 2 को आप इससे काटे हैं तो 90 आ जाएगा और आपके पास 90 डिग्री आ चुका है। ये हो गया इसका आंसर, ये था इसका आंसर। अब एक और पार्ट करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ना आपको भी नहीं बताया, उसकी रीजन थी भी, मैंने क्यों नहीं बताया मैं भी आपको बता देता हूँ। ये पाई बाई 8 है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये पॉइंट में जाएगा, पॉइंट से फिर हमें डिग्री मिनट में लाना होता है, इसलिए आप इसे देखें। अब मैं बताता हूँ, ये पहले तो हो गए ना 2 सिंपल, अब आप इसे समझें। वी नो दैट, हम जानते हैं जी, क्या जानते हैं जी कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बाय पाई के। जब आपको फाइंड करने हैं पाई बाय 8 रेडियन, तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप पाई बाई 8 को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, काटे इसे भी, ये इसके साथ कट गया, 4 पे कट होना है इसने तो 2, इसने 4 पे कट होना है तो 45, आपके पास आ गया 45 बाई 2, ये मिल गया जी आपको 45 बाई 2। इसे हम करेंगे ना डिवाइड, क्योंकि ये इस तरह की डिग्री पूरी नहीं मिली, 30 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री इस तरफ मुकम्मल नहीं आया, बल्कि इसके नीचे डिवीजन में 2 आया है। ये जो 2 है ना डिवीजन वाला, इसने करना क्या है जी, 22.5 बना देना है इसको, 45 को 22.5 बना देना है। जब ये 22.5 बनाएगा तो फिर पॉइंट के बाद वाला जो पोर्शन आ जाता है ना, अब पॉइंट से पहले वाले को हम क्या कहते होते हैं, इंटीग्रल पार्ट, पॉइंट के बाद वाले को डेसिमल पार्ट, और जो डेसिमल पार्ट आता है उसे आपको कन्वर्ट करना होता है मिनट के अंदर। तो फिर हम ये लिखेंगे 22 डिग्री। अब जो 0.5 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दे 60 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, डिग्री में। हमने लिखा इसे सॉरी ये मिनट में हो जाएगा, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 30 मिनट। लो जी ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप उसे भी देखें। वो है पार्ट नंबर आपका 11। पार्ट नंबर 11 में वो कहता है जी 11 पाई बाय 27 रेडियन। हमें यहाँ पर यो लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं जी कि जो होता है हमारे पास 1 रेडियन वो बराबर होता है किसके बराबर था, 180 बाय पाई के। तो जब आ जाएंगे 11 पाई बाय 27 रेडियन, तो फिर हम यहाँ पे हम रेडियन भी लिखेंगे ताकि पता चले कि हम इन रेडियंस को डिग्री में ला रहे हैं। तो फिर आप तरतीब से यूँ लिखते जाएं, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, आप इसे 9 पे कट करते हैं 3 आएगा, इसे 9 पे कट करते हैं 20 आएगा। जब 20 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चले हम यहाँ लिखते हैं आगे, क्योंकि ये मुझे लगता है आपको नज़र नहीं आएगा। तो जनाब जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड किया तो ये यूँ बनेगा 220/3। लो जी हमारे पास ये आ चुका है 220/3। तो प्यारे बच्चों अब आगे हम इस 3 पे कर देंगे ना इसको डिवाइड, तो इसका आंसर आपके पास आने वाला है 73.33, ये आंसर मिलेगा आपको। जो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है उसे आपको फिर मिनट में करना है और सेकंड में लेके जाना पड़ेगा इसको। तो जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा ना ये वाला यानी 0.33, ये पॉइंट जरा मैं क्लियर कर दूं, यूं मल्टीप्लाई हम करेंगे ना 60 के साथ तो ये मिनट में बनेगा, और फिर आप लिखेंगे 73 डिग्री और इसे मल्टीप्लाई करें तो 19.8 मिनट मिलने वाले हैं आपको। जो 0.8 इसे फर्दर आपका पॉइंट आया ना, इस पॉइंट को आपने फर्दर सेकंड में लेके जाना है। तो फिर उसके लिए क्या होगा, 73 डिग्री 19 मिनट
और 0.8 को अगेन आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड बन जाएंगे। तो अब आपको खूबसूरत आंसर मिलेगा, जिसके बाद आप खुश हो जाएंगे कि यही तो वो आंसर था कि जिसे हम तलाश कर रहे थे। ठीक है जी, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। लो जी, आज का काम हमारा इतना ही था। कल हम इंशाल्लाह इससे आगे लेके चलेंगे अपने काम को। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।